हेलो एंड नमस्ते टू माय लवली यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं आपकी अपनी चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में ख्याति जबीरी साइनिंग इन एज अ सक्सेसफुल ऑकल टैरो कार्ड रीडर, लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच एंड अ काउंसलर। आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी के साथ हम आज का एपिसोड 2 ऑफ प्रेगनेंसी शुरू करते हैं। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो प्लीज प्रेस द आई बटन जो कि राइट कॉर्नर में फ्लैश हो रहा होगा, और जिन्होंने देख लिया है उन्हें रिकैप दे दूं कि हमने टैरो रीडिंग्स, एंजल्स गाइडेंस एंड मोटिवेशनल मैसेजेस देखे थे फॉर द टॉपिक ऑफ क्या आप कंसीव करेंगे या नहीं, अगर हाँ तो कब करेंगे। आज इस एपिसोड में हम देखेंगे आप कैसे कंसीव करेंगे, नेचुरली या आईवीएफ के द्वारा, फॉलोड बाय टैरो रीडिंग्स एंड ऑरेकल कार्ड्स फॉर गाइडेंस। और ये एपिसोड में हम पाइल रीडिंग करेंगे, पाइल 1 में जिनकी बर्थ डेट यानी कि जन्म तारीख 1, 3, 5, 7 और 9 है या टोटल होता है, ये उनकी पाइल है, दैट इज पाइल 1। ठीक है। और पाइल 2 में जिनकी जन्म तारीख 2, 4, 6, 8 है या टोटल ये होता है तो उनकी पाइल 2 होंगी। तो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। तो अगर आप पाइल 2 है तो नीचे टाइम स्टैम्प में जाकर देख सकते हैं, और अगर आप पाइल 1 है तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। पर दोनों ही पाइल्स के लिए मैं आपको ये कह दूं दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड फोकस ऑन द वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग। टेक देम एज अ गाइडेंस एंड एंजॉय वॉचिंग एनी टाइम एज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। इट विल रेजोनेट एनी टाइम टू रिस्पेक्टिव करंट सिचुएशंस ऑफ व्हेनेवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 से। माय ब्यूटीफुल लवली एंड अबंडेंट सोल्स, यहाँ पे अगर आपकी जन्म तारीख 1, 3, 5, 7, 9 है तो वेलकम टू पाइल नंबर 1। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे पाइल नंबर 1 के लिए प्रेगनेंसी सीरीज का एपिसोड पार्ट 2। ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि आप कैसे कंसीव करेंगे, नेचुरली या फिर आईवीएफ से। ठीक है। हम पहले टैरो कार्ड रीडिंग देख लेंगे और उसके बाद ऑरेकल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे। ठीक है। बट उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दैट अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर दिया हो ऑलरेडी तो थैंक यू सो मच, मोर पावर टू यू। ये रीडिंग देखने के बाद आपको बहुत अच्छी लगने ही वाली है, तो श्योरली लाइक, शेयर एंड कमेंट। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जिन्हें गाइडेंस चाहिए उन्हें ज़रूर से शेयर कर लीजिए। साथ ही अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर सकते हैं। ठीक है। द रीडिंग्स आर पेड एट अ नॉन नेगोशिएटेड चार्जेस। You can also follow me on my WhatsApp channel. Subscribe to my Instagram broadcast for daily updates, polls, Q&A and so on interesting things. यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ रहे थे बट वो मैंने नहीं लिया, कुछ फ्लिप हो रहे थे वो भी मैंने नहीं लिया। ठीक है। अब मैं लूँगी यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स। मैंने नोटिस तो किया था बट मैं आपको सब सूचनाएं दे रही थी, इस वजह से मैंने ठीक नहीं किया वो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं पहले कि आपकी करंट वाइब्रेशंस क्या है, इस प्रेगनेंसी को लेके क्या हो रहा है आपके आसपास, आपके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं। पहले हम वो देख लेते हैं कि आप कंसीव कर पाएंगे नेचुरली या फिर आप आईवीएफ को आप करेंगे, और आईवीएफ भी क्या सक्सेसफुल होगा। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वे देखते हैं और फिर ये बाकी के सब क्वेश्चंस देखेंगे, बट सबसे पहले अभी हम आपकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। ठीक है। जजमेंट का कार्ड आया है, साथ ही साथ डेरोफिंट आया है, और यहाँ पे द फूल का कार्ड आया है। ये आपकी करंट वाइब्रेशंस है आपकी और आपके सराउंडिंग की। अभी देखते हैं कि क्या आप ये नेचुरली कंसीव करेंगे या आप आईवीएफ से प्रेफर करेंगे या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज गाइड मी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गाइस अगर आप नए हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। डू कमेंट, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग। नमः शिवाय। ओके। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है। ओके, ओम नमः शिवाय। आंसर तो क्लियर है बट स्टिल आई वुड टेक अगेन अ पेंटिकल्स, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस फॉलोड बाय स्ट्रेंथ। ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉलोड कार्ड है वो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे रख रही हूँ। तो शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर 1। यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज है। तो सबसे पहले यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं जजमेंट के लिए वेट कर रहे हो। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो चुके हो। आपने वो हर तरीके की चीज़ आपने सुनी है, सोची है, कंज्यूम की है, मतलब फिर वो आयुर्वेदिक हो या फिर एनीथिंग। सो यहाँ पे आपने कुछ किसी ने योगासन हुए या फिर जो भी एक्सरसाइज होती है, हम बोलते हैं कि वो कंसीव करने के लिए ईजी होती है, तो आपने यहाँ पे एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ प्रिसाइजली। ठीक है। आपने बहुत एफर्ट्स कर लिए हैं यहाँ पे, और अभी आप तहे दिल से यहाँ पे जजमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। यू बैडली वांट द रिजल्ट्स टू बी वर्क इन योर फेवर। ठीक है। यहाँ पे जो कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं यहाँ पे
जो यहाँ पे द फूल्स एनर्जी में है, और उन्हें यहाँ पे ऐसा है कि बहुत ही लापरवाह है, उन्हें ना अपने डाइट की फिक्र है, ना ही वो रेगुलर इनफ है अपनी रूटीन्स के साथ, या फिर उनके बिहेवियरल चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, या फिर वो कहीं ना कहीं वो ऐसा है कि वो बहुत ही ज़्यादा मस्त मौला टाइप जी रहे हैं अपनी लाइफ। उन्हें पता है आगे वो गिरने ही वाले हैं कहीं ना कहीं, या फिर उनको नहीं भी दिख रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इतने ज़्यादा लापरवाह हो चुके हैं ना कि आगे गिरने वाले हैं, उन्हें तो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे उनके जो फ्रेंड्स, फैमिली या फिर बिलाव्ड इन द सेंस चाहने वाले जो लोग हैं, वो उन्हें स्टॉप भी कर रहे हैं कि बहन रुक जा, गिर सकती है यहाँ पे, स्टॉप योर सेल्फ। बट नहीं, उन्हें किसी की नहीं माननी है, उन्हें वो अलर्ट टाइप कहते हैं ना, हाँ यहाँ पे बच्चों जैसी हरकत करना, बचकानी हरकतें करना, बस वही चल रहा है यहाँ पे। तो मैं ये कहूँगी ऑल इन ऑल यहाँ पे द हेरोफेंट है, ठीक है। अब द हेरोफेंट क्या करता है यहाँ पे, आपके अंदर या फिर आपके रिलेटेड जो मैच्योरिटी है वो बाहर लाता है, आपको अवेकन करवाता है, आपके अंदर की जो लव केयर अबंडेंट वाली एनर्जी है उसे निखारता है, क्योंकि यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट योर ईगो, योर बिहेवियर, ठीक है। तो वो बिहेवियर में ही आ गया, योर बिहेवियर, योर ईगो, योर सक्सेस, योर ग्रोथ, योर हीलिंग एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे ताले की चाबी है, ठीक है, एज पर यू कैन सी यहाँ पे चाबी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्विंस भी हो सकते हैं, मैं ये भी कह सकती हूँ, बट ये रीडिंग उसकी नहीं है कि आपको कितने बच्चे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको गलत गुमराह नहीं करूँगी। अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ तो आपको यहाँ पे 2 लोग गाइड करने के लिए है, दैट कैन बी योर मैन एंड योर फादर और फादर इन लॉ और समथिंग लाइक दैट, बट यहाँ पे मुझे मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। दैट कैन बी ऑल्सो योर पॉसिबली गाइनैक, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सो एनी मेल पर्सन प्रिसाइजली इंक्लूडिंग योर हस्बैंड, ठीक है, या फिर पार्टनर और स्पाउस, ठीक है। तो यहाँ पे आई वुड जस्ट से यू हैव टू ब्रिंग चेंज इन यू। जब भी आप अपने सोच में, आप अपने आप में एक चेंज लाओगे, उसी के बाद यहाँ पे जजमेंट आएगा। जब तक आप एक लापरवाह सिचुएशन में या फिर एक सराउंडिंग्स में या फिर आप एक लहके में वो जो लापरवाह चीज़ दिखेगी या फिर एक बिहेवियर दिखेगा, इट्स नॉट गोना वर्क, ठीक है। यू हैव टू गिव योर 1001%, दैन यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द 500%, ठीक है। और जो यहाँ पे ऑलरेडी इतना दम लगा रहे हैं, एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, आप नेचुरली कंसीव नहीं करोगे, ठीक है। जो भी ऑलरेडी यहाँ पे कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस झेल रहा है, बहुत बार उन्होंने नेचुरली ट्राई कर लिया है, नहीं हो रहा है, कभी कभी डेट्स मिस हो जाती है, या फिर कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, इस वजह से हम कभी कभी वो प्रोसीजर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं साइकिल्स से हट के बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे IVF दिख रहा है मुझे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पेंटिकल्स एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स में यू कैन सी द वुमेन हैविंग अ जॉयस वाइब्रेशन, ठीक है, वो खुश है यहाँ पे, उसके पास पैसा है, वो शी इज़ वेरी हैप्पी विद द पैरट, ठीक है। तो यहाँ पे यही दर्शाता है पेंटिकल्स के साथ, इट इज़ नॉट नेचुरली, यू हैव टू पे, ठीक है, यू हैव टू पे योर टाइम, यू हैव टू पे योर मनी, यू हैव टू गिव दैट थिंग, ठीक है। तो ये नेचुरली नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स यू हैव टू डू हार्ड वर्क अबाउट इट। ऐसा नहीं है पैसा खर्चा और IVF करने के बाद तुरंत कंसीव हो गया, नो, there is a procedure after IVF also that you can connect. Obviously you would be connecting your gynecologists and doctors and surgeons and everything, ठीक है। You would be having a proper guidance whenever you are planning for a kid or something like that. तो आपको प्रॉपर जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो फॉलो करें, डू हार्ड वर्क ऑन इट, ठीक है। प्रोसीजर स्लो हो सकता है, मैं ये भी कहती हूँ, क्योंकि किसी किसी का वूम्ब वीक है तो किसी किसी का स्ट्रॉन्ग है। तो जो यहाँ पे हार्डकोर या फिर स्ट्रॉन्ग वूम्ब के साथ है यहाँ पे, जिसकी डाइट प्रॉपर है, जिसका लाइफस्टाइल रूटीन प्रॉपर है, स्ट्रेस कम है या फिर उन्हें स्ट्रेस मैनेज करना आता है, योगा, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअल अवेकिंग, सब कुछ ठीक है यहाँ पे, गॉड विल बी ब्लेसिंग यू एज सून एज पॉसिबल। बट ये मतलब नहीं है कि जिनका ये कुछ भी ठीक नहीं है उनको ब्लेस नहीं करेंगे, उनको करेंगे, बट उनको थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि एज यू नो ये शनि का साल है, ठीक है। तो शनि के साल में आपको जो भी चाहिए दिल से, जो मुकाम चाहिए, जो रिलेशनशिप्स चाहिए, या फिर जो भी चाहिए, फिर वो मटेरियल हो या फिर वो मैनमेड हो या फिर वो इमोशनल हो, ठीक है, आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा एंड यू हैव टू पे फॉर इट, ठीक है। कुछ को यहाँ पे पैसा देना पड़ सकता है, तो यहाँ पे किसी को पैसा वक्त दोनों ही देना पड़ सकता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ही स्लो प्रोसीजर होगी, और आपको ये प्रोसीजर कराते वक्त आपको सिर्फ अपने तक रखना है, पैम्पलेट्स नहीं बांटने हैं, ठीक है। मेरा ये मतलब था कि आपको किसी को ये शेयर नहीं करना है। Some personal life should be personal and private to you and your husband until you are successfully conceiving and you are not having a proper 3 month of pregnancy. आपको किसी को कुछ नहीं कहना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक हॉर्स है, तो you would be having a struggle, you can have a evil eye on you, you can have something which can be malefic, but
मैंने पहले ही बोला था सुपरस्टिशियस बात मैं नहीं प्रमोट करती। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ब्लैक हॉर्स को यहाँ पे शनिदेव की तरह मानूंगी, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ परिश्रम पूरा होगा, यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और प्रॉपर क्लिनिकल सोल्यूशंस आप लीजिए, आप कंसल्ट कीजिए, आपके उसके रिलेटेड जो भी यहाँ पे प्रिकॉशंस है वो लीजिए, ठीक है। एंड द रिजल्ट वुड बी इन योर फेवर, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है। तो जस्टिस का कार्ड है और साथ ही साथ यहाँ पे मास्टर नंबर 11 आया है। तो फॉर श्योर रीजंस यू वुड बी सक्सेसफुली कंसीविंग योर IVF प्रोसीजर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिर से 8 आया है और साथ ही साथ स्ट्रेंथ आया है विद द क्राउन ऑफ इंफिनिटी ऑन द क्वींस हेड, ठीक है। एंड योर स्पाउस और योर पार्टनर इज योर स्ट्रेंथ। आई कैन सी that your partner is comforting you in all the way. You are blessed with each other. You are having a great couple. You are having a great love of life. ठीक है, तो मैं यही कहूंगी, it's a positive sign. It's a yes for you. It's a IVF for you, and that can take time, but it's in your favor. ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस है, ठीक है। Do like, share and subscribe the channel to claim this positive reading, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी हो कोई भी एस्पेक्ट्स को लेके, तो आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हो। हाय हेलो के सिवा सीधा कह सकते हो दैट मैम आई वांट टू कंसल्ट यू, या फिर मुझे आपसे कंसल्ट करना है, ठीक है। तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। मैं टाइम पास मैसेजेस को ज्यादा एंटरटेन नहीं करती, क्योंकि आई वुड बी लेटेस्टली पोस्टिंग माई कॉस्ट रिगार्डिंग द जनरल रीडिंग्स, डिटेल रीडिंग्स एंड सो ऑन थिंग ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट पोस्ट, ठीक है। तो बी एक्टिव ऑन इट, या फिर मैं ब्रॉडकास्ट पे भी डाल सकती हूँ, या फिर मैं तीनों पे ही डालूंगी, विच इज ऑन माई प्रोफाइल, ऑन माई ब्रॉडकास्ट एंड माई व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। तो यू कैन गो देयर एंड सी। चलिए नाउ बैक टू द रीडिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज गाइड मी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज टेल मी कि मेरे प्यारी सी पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस है ऑरेकल कार्ड के द्वारा। ओके, डेस्टिनी। सी first card itself says destiny, this is the perfect timing for baby birth। और पॉसिबली ये भी हो सकता है कि IVF जो प्रोसीजर है आप 10 इन द सेंस आप 10 दिन के अंदर अगर ये प्रोसीजर करोगे तो ये बहुत ही शुभ माना जाएगा और ये 1000% वर्क करेगा। या फिर अगर 10 दिन में आप कह रहे हो कि साइकिल बन ही नहीं रही है मेरी, तो यू कैन से 10 वीक्स और 10 मंथ्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्टर टाइम से लॉन्गर स्पेन का टाइम दे दिया है, बट इसी साल होगा ये, बिकॉज दिस इज नंबर फॉर 1, ठीक है। तो ये इसी साल होगा, इसी एक साल में होगा ये पॉसिबली, अगर आपको कंसीडर करते हैं वो प्रोसीजर को, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज गिव मी द नेक्स्ट मैसेज। पैशन इग्नाइटेड अगेन 1, कैन यू सी दिस, द लाइनेज ऑफ दिस, कैन यू सी। पैशन इग्नाइट मतलब आपके अंदर वो चाह होनी चाहिए, वो आग होनी चाहिए, वो पैशन होना चाहिए, वो हार्डवर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आपने ये रीडिंग देखी, आप पॉजिटिव हो गए, खत्म, स्टैंप लग गया। नहीं, मैंने ये भी बोला है दैट यू हैव टू वर्क हार्ड आफ्टर इन्वेस्टिंग योर मनी, ठीक है। तो यू हैव टू फोकस ऑन द सोल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम एंड यू हैव टू वर्क फॉर इट, ठीक है। ऐसे ही सिर्फ रीडिंग देख के पॉजिटिव होकर कुछ नहीं होने वाला अंटिल यू वोंट द टेक द स्टेप्स। मेरा काम है आपको गाइड करना, गाइडेंस फॉलो करना और डेस्टिनेशन तक पहुंचना आपका काम है, ठीक है माय लवली फैमिली। देख लेते हैं अगला कार्ड विच इज मटीरियल हार्वेस्ट। और इसी वजह से आपके पैसे तो पार्क होंगे ही होंगे, जैसे मैंने बोला था मटीरियल हार्वेस्ट, बट दिस इज मटीरियल हार्वेस्ट। मतलब आप यहाँ पे जब आप यहाँ पे ये IVF प्रोसीजर करवाओगे तो ये आपका मटीरियलाइज होगा, बिकॉज इट्स नंबर ऑफ 9। इट इज लाइक आप दिख रहा है आपको ये एक मेडिटेटिव स्टेट एंड ही इज हैविंग द फूड, प्रॉपर फूड, मनी एंड सो ऑन थिंग्स। तो ये जो अभी जो 9 नंबर है, जो नेगेटिविटी है वो एंड करने वाला है, आपको अबंडेंस देने वाला है, आपके घर में गुड न्यूज़ देने वाला है, ठीक है। और जल्द ही जल्द यहाँ पे 21 तारीख को, यहाँ पे 21 फरवरी को पुष्य नक्षत्र आ रहा है। अगर आप उससे पहले देख रहे हो तो तहे दिल से आप जो भी गॉड एंड गॉडेसेस को मानते हो उन्हें तहे दिल से प्रे कर सकते हो पुष्य नक्षत्र के दिन, ठीक है। तो आपके रिलीजन के रिलेटेड जो भी स्पिरिचुअल रिचुअल्स होंगे वो कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल दियाबत्ती करके भी आप चेंटिंग कर सकते हैं जो भी भगवान को या कुल देवी देवताओं को आप मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे माला या फिर तस्बीह, ठीक है, आप गिन सकते हैं और वो दिल से दुआ मांगिए, कबूल जरूर होंगी, ठीक है। और अभी बॉटम ऑफ द डेक है विड्रॉवल फॉलोड बाय यूनिवर्स, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि फाइनली आपका जो इमोशनल विड्रॉवल हो जाने वाला है, और ये जो 8 नंबर है वो आपको यहाँ पे इन्फिनिटी खुशी देने वाला है, ठीक है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव एंड आई कैन सी द ऑल पॉजिटिव कार्ड्स इन योर फेवर बिकॉज वी आर हैविंग और हेडिंग टूवर्ड्स द यूनिवर्स। यूनिवर्सल यहाँ पे साथ है आपको, ठीक है। तो बिकॉज इट्स 21, तो यहाँ पे पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ, पूरे प्रिकॉशंस के साथ, पूरे हार्डवर्क के साथ आप आगे बढ़िए। यूनिवर्स इज विथ यू, ठीक है।
अब देखते हैं पाइल नंबर 2, बट उससे पहले पाइल 1, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई होप आपको ये रिलेट हुई हो, रिजोनेट हुई हो, आपको सोल्यूशंस और क्लियरिटी और गाइडेंस मिली हो, एक सच्ची एडवाइस मिली हो। टू क्लेम दिस रीडिंग काइंडली कमेंट हर हर महादेव, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग एंड लाइक द रीडिंग फॉर श्योर रीजन्स, क्योंकि मैंने देखा है देखते बहुत सारे लोग हैं बट अप्रिशिएशन का फ्री में एक मुफ्त का लाइक भी नहीं किया जाता है। तो प्लीज हैव अ एटीट्यूड ऑफ अ ग्रैटिट्यूड, ठीक है, who would be more abundant in your life. So yeah, thank you so much for watching this reading and subscribing the channel. May you have a great abundant life ahead. More power to you, to my YouTube family. अब हम बढ़ते हैं towards pile 2. हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल सोल, आप सबका स्वागत है टू पाइल नंबर 2। अगर आपकी बर्थ डेट दैट इज जन्म तारीख 2, 4, 6, 8 या फिर आपके जन्म तारीख का टोटल 2, 4, 6, 8 होता है तो ठीक है। तो शुरू करते हैं आपके लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी सीरीज का एपिसोड 2 और देखते हैं कि आप कैसे कंसीव करेंगे, नेचुरली या आईवीएफ के द्वारा। तहे दिल से कहना चाहूंगी कि दैट दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कर लिया हो तो थैंक यू सो मच, मोर पावर टू यू। अगर ये रीडिंग देखने के बाद आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगने वाली है, रिजोनेट भी होने वाली है, तो श्योरली लाइक एंड कमेंट, साथ ही आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जिसको इस चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत है और बाकी भी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप ये चैनल या फिर ये जो रीडिंग है वो ज़रूर से शेयर कर लीजिए। साथ ही अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर सकते हैं एंड द रीडिंग्स आर पेड एट अ नॉन निगोशिएटेड चार्जेस, यानी कि फिक्स चार्जेस, ठीक है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब टू माई इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट फॉर डेली अपडेट्स, पोल, Q&A एंड सो ऑन इंटरेस्टिंग थिंग्स, ठीक है। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, अबाउट में दी हुई है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी मैंने सारी लिंक्स दे दी है रिगार्डिंग व्हाट्सएप चैनल, ब्रॉडकास्ट चैनल एंड यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हैं तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एंड इवन अगर आपका पार्टनर पाइल 1 से है और आप पाइल 2 से है तो आप दोनों ही देख सकते हैं, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी कि सबसे पहले हम आपको ना यहाँ पे मैं आपको आपके वाइब्रेशंस, आपके सराउंडिंग के वाइब्रेशंस बता देती हूँ, ठीक है। देन वी वुड बी प्रोसीडिंग एज पर द थिंग्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी। पाइल 2 देख रहे हैं, उनकी करंट वाइब्रेशंस क्या है, उनके आसपास की सराउंडिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, व्हाट इज द थिंग गोइंग ऑन। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, ओह 10 ऑफ कप्स, ग्रेट, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय फॉलोड बाय द टावर, ठीक है। ओम नमः शिवाय। प्लीज टेल मी ये आईवीएफ से कंसीव कर सकते हैं या फिर नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एंड द डेविल, ओके। एंड यहाँ पे ईस्ट ऑफ वूंड्स है, ठीक है, फॉलोड बाय 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। समझ गई, अभी आपको भी समझाती हूँ। होप पाइल 2 को अच्छे से यहाँ पे कार्ड्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाइल 2 वाले थोड़े ज़्यादा ही स्ट्रगल फेज से गुजर रहे हैं यहाँ पे। स्पेसिफिकली मैं पैसों से कहना चाहती हूँ, ये जो शनि का साल है आपके लिए सच में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डीप स्ट्रगल लेके आया है यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसा कह सकती हूँ, मुझे दिख भी रहा है यहाँ पे कि आप बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, आप बेबी प्लान कर रहे हैं, आप टावर मूवमेंट से भी जा रहे हैं, किसी को फैमिली डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, किसी को यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किसी को यहाँ पे आपस में बहुत बनती है बट यहाँ पे तीसरे की वजह से ही झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी एक सिचुएशन है, बट सबसे जो मेजर प्रॉब्लम मुझे दिख रही है आप लोगों के बीच में वो है मनी रिलेटेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपको बेबी प्लान करना तो है बट आप यहाँ पे कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कैसे होगा ये। आपके अंदर एक बवंडर सा आ चुका है, आपने बहुत ही पहले सफ़र कर चुके हो और आई थिंक सो आपका ऑलरेडी कोई मिसकैरेज हो चुका है ऑलरेडी पहले, या फिर ऐसा हादसा कुछ हो चुका है यहाँ पे, या फिर मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि आपको कोई अस्थमैटिक प्रॉब्लम या फिर फिजिकल सिचुएशन या फिजिकल प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ की वजह से आप ऑलरेडी एक बेबी खो चुके हो। मैं ऐसा स्ट्रांगली ले सकती हूँ बट कुछ लोगों के लिए ही, फॉर द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो आप जो जैसे देख रहे हो, जिसको जो रिजोनेट हो रहा है वो यहाँ पे रिजोनेट करे, बाकी के लोग आगे की वाइब्रेशंस और एनर्जीज पे फोकस करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 सिचुएशंस है, एक ये लोग भी है जिन्होंने यहाँ पे ये सब देखा हुआ है, द टावर मूवमेंट, मतलब मिसकैरेजेस या फिर लूज ऑफ बेबी या फिर अबॉर्शन भी पॉसिबल है यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी पॉसिबल है और दोनों भी पॉसिबल है। तो दूसरी सिचुएशन ये है कि आप फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, यू आर लाइक इन्वेस्टिंग मनी लाइक वाटर, और आप यहाँ पे पैसे की कोई परवाह ही नहीं कर रहे हो, बट यू आर स्टिल इन्वेस्टिंग फॉर द रिजल्ट दैट यू नीड अ बेबी, ठीक है। यू आर प्लानिंग अ बेबी, ठीक है। और स्पेसिफिकली मैं देख भी रही हूँ कि आपको हमारे 2 वाली सोच है आपके और आपके पार्टनर की, यू नीड लाइक फैमिली ऑफ 4,
ठीक है, ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ठीक है, तो ये थी आपकी और आपके सराउंडिंग्स की, आपके पार्टनर्स की फीलिंग फॉर द बेबी एंड वॉट एवर इज गोइंग इन योर हेड। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको नेचुरली कंसीव होगा या फिर आईवीएफ से। ऑब्वियसली जो नेचुरल वाले थे दैट इज़ नॉट गोना वर्क, क्योंकि जैसे मैंने बोला कुछ लोगों को यहाँ पे फिजिकल यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हर्डल्स आ रहे हैं, उस वजह से यहाँ पे मिसकैरेज भी हो सकता है किस लोगों का। और जिनका मिसकैरेज नहीं हुआ है और बहुत ही फर्स्ट बेबी प्लान कर रहे हैं एंड समथिंग लाइक वो कभी फेल नहीं हुए हैं या फिर कभी मिसकैरेज नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस है भी इतनी बड़ी नहीं है बट कंसीव नहीं हो पा रहा है, ठीक है, नेचुरली नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको क्लियरली बोल दूँ यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप आईवीएफ प्रोसीजर से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप में यहाँ पे मुझे आईवीएफ प्रोसीजर दिख रहा है यहाँ पे वेर यू नीड टू इन्वेस्ट मनी। बट मैं आपको एक बात कह देती हूँ, ये बहुत ही स्लो प्रोसीजर होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग होने वाला है, बट हारना मत, क्योंकि मैंने बोला था आपको फॉर द वेरी फर्स्ट रीडिंग ऑफ दिस ईयर कि ये शनि का साल है। जो भी शिद्दत से चाहोगे वो मिलेगा, बट नेवर गिव अप। बी वेरी क्लियर एंड विथ प्योर इंटेंशन, आप पूरे दिल से एफर्ट्स लगाइए, ठीक है। आई नो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, बट आप यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो। फाइंड दैट थिंग, कहाँ गलत जा रहे हो, ठीक है। या फिर आप अपने डॉक्टर्स को देखो, जो वो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ठीक है, जो आप रूटीन फॉलो कर रहे हो क्या वो ठीक है, आपके आसपास का जो सराउंडिंग है क्या वो ठीक है। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स इन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैन से शनि का साल है और आप यहाँ पे आईवीएफ कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पे आने वाले 6 दिन 6 हफ्ते या 6 महीनों में आप अच्छे से ये चीज़ बैलेंस कर पाओगे, आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि द डेविल का कार्ड है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि कुछ लोग अपने पार्टनर से दूर है या फिर वो नहीं मिल पाते हैं जिस तरीके से उन्हें मिलना चाहिए, जो टाइम मिलना चाहिए, जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। और कुछ लोगों में उनके पार्टनर तो उनके साथ है, फिर भी यू आर नॉट एबल टू मेक एनी मटीरियल चेंजेस इन योर लाइफ, ठीक है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, जो पास्ट बैगेजेस है यहाँ पे आपके अंदर, या फिर जो प्रेजेंट वाइब्रेशंस चल रहे हैं, जो डिप्रेशन, जो स्ट्रेस चल रहा है, उसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। स्ट्रेस इज़ द मेन रीज़न नॉट टू कंसीव नेचुरली, क्योंकि उससे अपने रूटीन पे असर पड़ता है। हम ना ठीक से खाते हैं, ना सोते हैं, ना कुछ करते हैं, उस वजह से यहाँ पे हमारे शरीर पे पूरा असर बनता है और होने वाले बेबी पे भी, ठीक है। नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट, दैट इज यहाँ पे एस ऑफ वोन्स है यहाँ पे, ठीक है। अभी आपके हाथ में आपका पूरा कमांड है, यहाँ पे आप अच्छे से कंसीव कर सकते हो वाया आईवीएफ, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वोन्स है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपको फिर से प्रोसीजर शुरू करना होगा, या फिर आपको फिर से जो ऑलरेडी जो प्रोसीजर चल रहा है फिर से उस पर ध्यान देना होगा कि कहाँ क्या गलत जा रहा है। आप गलत जा रहे हो, डॉक्टर गलत जा रहा है, प्रोसीजर गलत जा रहा है, मेडिसिन गलत जा रही है, रूटीन गलत जा रहा है, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, या फिर जो एटमॉस्फेयर है वही गलत है, ठीक है। आपको सब कुछ देखना पड़ेगा ठीक से विद द हेल्प ऑफ योर लव ऑफ योर लाइफ और योर पार्टनर फॉर श्योर रीजंस, ठीक है। आपको नए सिरे से शुरू करना होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने बोल रहे हो कि आपने आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं की थी या फिर कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, गेट टू नो अबाउट इट, ठीक है। प्रॉपरली 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट करो, फिर जो आपको ठीक लगे, आपको जहाँ पे आपकी गट्स फीलिंग कहती हो आप वहाँ पे कंसल्ट करें, ठीक है। बड़ों की थोड़ी सी सलाह मशवरा ले दैट यहाँ कौन सा आपको ठीक लग रहा है क्या नहीं है, सो ऑन विद द गाइडेंस, क्योंकि ऐसे टाइम में क्या होता है कि हम यहाँ पे गुमराह हो जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन होता है ना बेबी क्रिएट करने का, इस वजह से हम यहाँ पे थोड़े गुमराह हो जाते हैं, इमोशनली बैगेजेस जो होता है, तो कभी कभी हमारे रॉन्ग डिसीजंस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ आप यहाँ पे बड़ों की गाइडेंस जरूर इंक्लूडेड रखना। तो यहाँ पे एस ऑफ वोन्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी जो कमान है अभी आपके हाथ में है, पीरियड इज विथ यू, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम, द साइकिल ऑफ टाइम इज विथ यू, ठीक है। नेवर गिव अप, ठीक है। दिस इज अ वेरी हार्ड कोर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथफुल रीडिंग विच आई एम गेटिंग फॉर द पाइल 2। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मानती हो आप सॉफ्ट हार्टेड हो इसलिए ज़्यादा अफेक्ट होते हो, बट आप स्ट्रॉन्ग भी उतने ही हो, ठीक है। अगर आप ठान लो ना कि ये करना है तो करना है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, मतलब आपको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ भी रही है ना, डोंट वरी। महादेव ने और शनिदेव ने जिस दिन सोच लिया कि अब आपको ये करना है और करवाना है, बेबी का सुख देना है, आपको यहाँ पे ऑब्वियसली अबंडेंट भी दे देगा, 2 वेज इनकम भी दे देगा, सब कुछ छप्पर फाड़ के एक साथ देगा। जस्ट बिलीव एंड सरेंडर ऑन द यूनिवर्स एंड फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, हेल्थ स्टेटस एंड सो ऑन थिंग्स जो मैंने ऑलरेडी कही, ठीक है। साथ ही साथ आपको अपने रूटीन पे भी ध्यान देना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना है। यहाँ पे अगर आप कोई भी टाइप का नॉन वेज या अल्कोहल या फिर ऐसी कोई भी चीज़ खाते हो जिसको यहाँ पे गर्भवती होने से प्रॉब्लम हो सकता है, तो पहले भी वो छोड़ दीजिए, भले ही वो आपका एडिक्शन हो, वो आपका शौक हो, छोड़ दीजिए, ठीक है। और जो भी आपको यहाँ पे आपके गायनाक या फिर आपको जो आपके सर्जन डॉक्टर्स कहते हैं वो फॉलो कीजिए। आपके रूटीन पे ध्यान दीजिए, योगा, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस कीजिए डेली, ठीक है। यू हैव टू बी हार्ड ऑन यू। जब तक आप खुद पे हार्ड नहीं बनोगे ना,
शनिदेव आपको यहाँ पे बहुत ही स्लो रिजल्ट देंगे बट बहुत स्लो देंगे, ठीक है। तो आपको अगर 1000% का रिजल्ट चाहिए, यू हैव टू गिव योर 3000%, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस है, ठीक है। तो टू क्लेम दिस पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट एनर्जी, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और साथ ही साथ क्लेम कर दीजिए। आई स्ट्रांगली तहे दिल से I strongly claim this reading। हर हर महादेव, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द पॉजिटिव रीडिंग, ठीक है। या फिर आपको जो भी लिखना है वो भी लिख सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। या फिर आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग। ये हुआ था मेमोरीज ऑफ लव, सी 6, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, बहुत सारी एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। मेमोरी ऑफ लव है, डेविल का भी कार्ड आया है, तो आई वुड से दैट यू वुड बी एबल टू क्रिएट अ बेबी, यू वुड बी ब्लेस्ड विद अ बेबी वेरी सून, विद इन 6 days, वीक्स और अ मंथ्स, फॉर श्योर रीजंस, ठीक है। मुझे 6 weeks और 6 months ज़्यादा लग रहा है, पर जिनकी अभी साइकिल एडजस्ट हो सकती है, दे कैन ट्राई इन 6 days ऑल्सो, सो या यू कैन ट्राई फॉर इट। चलिए अब आगे देखते हैं। फॉर श्योर मेमोरी ऑफ लव है तो बेबी इज फॉर श्योर, कंफर्मेशन तो आ गया। साथ ही साथ मटेरियल हार्वेस्ट भी आ गया है, जैसे मैंने बोला था IVF, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट आ रहा है, मतलब पैसा इन्वेस्ट होगा आप में, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज कट जाएगी, यहाँ पे नया, यहाँ पे सूरज उगेगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। यहाँ पे जैसे कि दिखाया है, यहाँ पे राशन पानी सब कुछ, पैसा सब कुछ है, यहाँ पे मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन सब कुछ है। मतलब वो आपको कह रहा है कि आपको अपना खान पान और यहाँ पे लाइफस्टाइल को सुधारने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हीलिंग प्रोसीजर में आने की ज़रूरत है। जो पास्ट है उसके बारे में भूल जाइए, या फिर अगर भूलना नहीं चाहते हैं तो हील हो जाइए, नॉर्मल हो जाइए, ताकि जो पहले हुआ था वो अब ना हो, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पुराने घाव नहीं भरेंगे, यहाँ पे नई स्किन नहीं आएगी। ये बहुत ईजी एग्जांपल है आपको कन्वे करने का, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पे फाइनल मैसेजेस। फाइनल मैसेज और ऑरेकल कार्ड फॉर माय लवली पाइल 2, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेक्ट। सी, जैसे कि अभी मैंने ये पॉइंट बोला, आप अपने दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफिक्ट से भाग रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके दिमाग में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स है, इतने डिफिक्ट्स है, पास्ट को लेके, आपके फाइनेंशियल को लेके, आपके फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके, आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके, आपको इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स है कि आपको यहाँ पे डिफीट करने की एनर्जी नहीं आ रही, आपको ये चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है सॉलिट्यूड फॉलोड बाई द मूविंग ऑन। आपको पास्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे गाइडेंस देने का मतलब ही तब बनता है जब आप मानो। अगर मेरे गाइडेंस को मानना ही नहीं है और सिर्फ यहाँ पे गाइडेंस दे के पॉजिटिवली चार्ज होना है, एक्शन नहीं लेना है, तो मेरे दोस्त काम कैसे होगा, ठीक है। तो मैं आपको एज अ दोस्त और होस्ट, आपको आपकी फैमिली मेंबर की तरह कह रही हूँ, एज योर पार्ट ऑफ फैमिली और एज योर पार्ट ऑफ यू, आई कैन से सॉलिट्यूड, ग्रैटिट्यूड दिखाना शुरू कीजिए, सॉलिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे नॉवेल्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छी चीज़ें सुनिए, जहाँ से टॉक्सिसिटी आ रही है वहाँ से निकलिए, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा ना कि यहाँ पे मेरा काम क्या है, कर क्या रही हूँ मैं, निकलो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, थैंक्स गिविंग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। शुरुआत आप यहीं से कर सकते हो बाय लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल, ओके। सो एंड सीरियसली सीरियस, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम योर। सो 9, नेगेटिविटी को एंड कीजिए, ठीक है। आई मीन टू से लाइक दैट, ठीक है। तो ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपके साथ रिलेट हुई हो, रिजोनेट हुई हो, आप सॉल्यूशंस एंड गाइडेंस एंड क्लैरिटी मिली हो, एक सच्ची एडवाइस मिली हो। टू क्लेम दिस ब्यूटिफुल रीडिंग एंड पावरफुल रीडिंग, काइंडली कमेंट हर हर महादेव। आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग एंड लाइक द रीडिंग। अब हम तीसरे पार्ट में यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस होने वाली है या नहीं होने वाली है, अगर होने वाली है तो किस टाइप की कॉम्प्लिकेशंस होगी। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग this reading, subscribing the channel. May you have a great abundant life ahead. More power to you, to my lovely YouTube family. Har Har Mahadev.